परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 13 सितंबर का दिन सचमुच बाबा जी की कृपा से बेहद खास रहा जी। आज सुबह बाबा जी ने ओपन कार दर्शन दिए जी और शाम को 4 बजे सवाल जवाब किए जी। बाबा जी मंच पर आए तो संगत के चेहरे पर रौनक ही अलग थी जी। शुरुआत में बाबा जी ने बड़ी ही प्यारी और हास्य से भरी बातें कही जी। एक बहन से मुस्कुराते हुए बोले, बीबी तू अगले जन्म में लीची बनकर आएगी। ये सुनकर पूरी संगत हंसी से झूम उठी थी जी। सच कहे तो ये सवाल ही मज़ेदार था और बाबा जी ने बड़ी सहजता से उसका जवाब दिया। फिर बाबा जी ने एक और अहम बात कही जी, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक सत्संग भी ध्यान से सुन ले तो उसका इतना बड़ा लाभ होता है जिसे शब्दों में समझना मुश्किल है जी। इस बात पर सब संगत हैरान भी हुई और प्रभावित भी थी जी। सचमुच बाबा जी अपने जवाबों से हर किसी को चौंका भी देते हैं और गहरी शिक्षा भी दे जाते हैं जी। आज के प्रश्न उत्तरों में बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक रहे हैं जी। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ सब के साथ ये अनुभव साझा कर सके जी। जब बाबा जी पंडाल में आए तो भजन चल रहा था, दुल्हनी तो ही पिया के घर जाना। इसके बाद दूसरा शब्द था, हरि चितवोर जी मोरी ओर, और तीसरा भजन था, जब हम शरण प्रभु की आए। माहौल आध्यात्मिक रंगों से सराबोर था जी। इसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू किए जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, निवेदन किया कि बाबा जी दया और प्रेम का प्रसाद दीजिए। बाबा जी ने उत्तर दिया, क्या तुझे लगता है कि मालिक ने दया की टूटी बंद कर दी है? बाबा जी ने कहा, जो मालिक हमेशा से देता आया है वो थकने वाला नहीं है, उसका खजाना अनंत है, पर हमें पहचान नहीं होती, इसीलिए हमें एहसास नहीं होता कि हमें कितना कुछ मिला हुआ है। फिर आगे एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैंने 4 साल पहले नाम लिया था तो मुझे भीतर आपके स्वरूप के दर्शन होते थे, लेकिन अब नहीं होते। बाबा जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बेटा मालिक कभी भी कुछ देकर वापस नहीं लेता। वास्तव में हमारा ही ध्यान भटक जाता है। अभी मैं तेरे सामने बैठा हूँ, अगर तू अपना ध्यान कहीं और कर ले और कहे कि बाबा जी उठकर चले गए, तो क्या सचमुच मैं गया हूँ? नहीं ना, मैं यही हूँ, पर ध्यान तेरा कहीं और चला गया। और यही कारण है कि हमें लगता है कि मालिक दूर हो गया। सच तो ये है कि मालिक कभी हमें छोड़ता ही नहीं। वही भाई फिर आगे कहने लगा, बाबा जी जब जीवन में समस्या आती है तो हम डगमगा जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही सहज शब्दों में समझाया, बेटा विश्वास बनाए रखो, मेहनत करते हुए आगे बढ़ो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा, बाबा जी मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ बैठकर सत्संग करूं। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, समय आने पर तुझे अवसर मिलेगा, लेकिन बेटा जब मौका मिले तो ज़्यादा खुश होकर उछलना नहीं है, बल्कि धैर्य और विनम्रता से काम लेना है। इसके बाद एक और सवाल किया गया कि बाबा जी मैं 10-15 मिनट बैठता हूँ तो मेरा ध्यान टिकता नहीं है, जल्दी ही भटक जाता है और 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता। बाबा जी ने समझाया, बेटा जितनी देर बैठ सकते हो उतनी देर ज़रूर बैठो, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, 5-5 मिनट जोड़ते चलो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी दिनचर्या को मजबूत करेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी कभी कभी कोई बहन या भाई सेवा करता है और उसे सेवा को लेकर लोग इधर उधर बातें करने लगते हैं या उल्टी सोच रखते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत साफ जवाब दिया जी, बेटा तुम अपने हिस्से की सेवा ईमानदार से करते रहो, हमें किसी का ठेका नहीं लेना है कि कौन क्या सोच रहा है। मालिक ने हमें सेवा का मौका दिया है तो बस उसको निभाते चलो। अगर तुम सही हो तो फिर लोग क्या कहते हैं वो मत सुनो। फिर आगे इस भाई ने कहा, बाबा जी भटिंडा ज़रूर आइएगा,
बाबा जी ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, ठीक है जी, आपने बुलाया है तो अब तो आना ही पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा इस संसार में कोई रिश्ता नाता अब नहीं बचा, सारे रिश्ते छूट गए हैं। आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है। आप ही हमारी सबसे बड़ी आस हो, आप ही दया कीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और समझाते हुए बोले कि बेटा, ये सारे रिश्ते नाते एक ना एक दिन छूट ही जाने हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि परिवार, रिश्तेदार या दोस्त ही उसके अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि मालिक के सिवा किसी का साथ स्थायी नहीं है। बाकी सब हमें किसी भी समय छोड़ सकते हैं, लेकिन मालिक कभी जुदाई नहीं देता। इसीलिए डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मालिक पर विश्वास रखो। फिर आगे एक भाई ने बहुत ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आपने मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। आपने जीवन में जो भी दिया है वो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक मिला है। मैंने जितना मांगा आपने उससे बढ़कर दिया, लेकिन बाबा जी, मैं जब बैठने की कोशिश करता हूँ तो टिक नहीं पाता। क्या करूँ, मन ही नहीं लगता। बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, कहा, बेटा, ये पतेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हैं जिनका ध्यान नहीं लगता, लेकिन बैठना भी एक अभ्यास है। ध्यान नहीं लगे तो ना सही, बस इस अभ्यास को करते जाओ। जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, उसी तरह परमार्थ में भी प्रगति तभी होगी जब रोज बैठने की आदत डाली जाएगी और अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की जाएगी। फिर आगे उसी भाई ने दूसरा सवाल किया, जी बाबा जी, मुझे धन दौलत और दिखावे का बड़ा आकर्षण रहता है। जब डेरे में आता हूँ तो ये भावना नहीं होती, पर बाहर जाते ही फिर मन उसी उलझन में फंस जाता है। बाबा जी ने बड़ी गहराई से समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक दायरा होता है। पेट भरने के लिए हमें रोटी चाहिए, उसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि हमें कितना चाहिए। मालिक ने हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, इसीलिए हमें उसका आभार मनाना चाहिए, बजाय इसके कि हमेशा और ज़्यादा पानी की दौड़ में भागते रहें। उसके बाद बाबा जी से किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब आप संगत को नामदान देते हो तब भी कई लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, ऐसा क्यों? तो बाबा जी ने बड़ी गंभीरता और सहजता से उत्तर दिया, कहा कि बेटा, मैंने कब मना किया है कि पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करो, बिना उद्देश्य के कुछ भी मत करो। अगर बिना उद्देश्य के कुछ करेंगे तो वो सिर्फ एक रस्म बन जाएगी। पूजा करने की कोई मनाही नहीं है, पर उसका अर्थ समझ कर करो। फिर किसी ने आगे बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरा भाई सत्संग में नहीं आता, क्या करूं? बाबा जी ने बहुत संतुलित जवाब दिया, बेटा, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने हिस्से का काम ठीक से करो। किसी को सत्संग में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये मालिक की मर्जी से ही होगा। उसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, आप कृपा और दया कीजिए। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, तू पढ़ाई के लिए दया मांग रही है? मेरी अपनी पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से पूरी हुई थी, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, तो मैं तुझे कैसे दया दूँ? ये सुनते ही पूरा पंडाल ठाकुर से गूंज उठा था जी। पूरे पंडाल में हंसी की लहर उठ गई थी जी। बाबा जी ने इस बहन को ये भी समझाया कि बेटा, अपनी तरफ से मेहनत करो और ईमानदारी से पेपर दो, आगे जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा। फिर आगे एक भाई ने हंसते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जो मैं सोचता हूँ वो कभी होता नहीं, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। बाबा जी ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया जी कि बेटा, अगर तू उल्टा ही सोचता रहेगा तो कैसे सही होगा? पिता वही देता है जो बच्चों के भले में हो। अगर तू कहे कि मैं शेरनी से शादी करूँगा
तो क्या वो तुझे गोदी में उठा लेगी? बाबा जी की ये बात सुनकर पूरा पंडाल हंस हंस के गूंज उठा था जी, और माहौल हल्का फुल्का हो गया था जी। इसके बाद किसी ने बड़ा ही गहरा सवाल बाबा जी से किया जी। बाबा जी से कहा कि बाबा जी, सुना है कि नाम के साथ ही सृष्टि की रचना हुई है, आखिर ये नाम क्या है? बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया जी कि बेटा, नाम सृजन की शक्ति है, उसी ऊर्जा के सहारे सारी सृष्टि चल रही है। नाम से ही सब उत्पन्न हुआ और नाम में ही सब विलीन हो जाएगा। नाम वो ताकत है जिसके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व संभव ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, नामो उपजे नामो बिन से। फिर एक भाई ने बाबा जी से एक सवाल किया जी, और निवेदन करके कहा कि बाबा जी, जब भी मैं भजन के लिए बैठता हूँ मुझे नींद आ जाती है। चाहे जितनी कोशिश करूँ मन टिकता ही नहीं और नींद घेर लेती है। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, ये तो अच्छी बात है। आजकल लोग नींद की दवाइयाँ खाकर सोते हैं, तुम्हें तो भजन ऐसा मिला है कि बैठते ही नींद आने लगती है। तुम्हें तो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाबा जी की ये बात सुनते ही सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या मौत के कारण अलग अलग होते हैं? अगर अलग अलग होते हैं तो अहमदाबाद में हवाई जहाज़ में अचानक 272 लोग एक साथ चल बसे, ये क्यों हुआ? बाबा जी ने बड़ी ही गंभीरता से इस सवाल का जवाब दिया जी। कहा, बेटा, हर इंसान अपने अपने कर्मों के साथ आता है। मौत तो बस एक बहाना है। जब तक कर्म चलते रहते हैं जीवन चलता है। जैसे ही कर्म पूरे हो जाते हैं मौत अपने आप आ जाती। उस समय मालिक जिसे वापस बुलाना चाहता है उसे अपने पास बुला लेता है। इसीलिए ये कोई दुर्घटना या संयोग नहीं, बल्कि वक्त का तकाजा होता है। यहाँ से जाने के लिए बस कोई ना कोई बहाना बनता है। कभी कभी हजारों लोग एक साथ एक ही घटना में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। ये सब कर्मों के कारण होता है। फिर आगे वही भाई बोला कि बाबा जी, मैंने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में बाढ़ के दौरान एक परिवार के 32 लोग थे। सरकार ने मदद नहीं की और महीने भर में सभी की मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? बाबा जी ने शांति से समझाया और बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि बेटा, आना जाना मालिक के आदेश से होता है। जब कोई इस दुनिया में आता है उसी समय उसके जाने का समय भी तय हो जाता है। जब वो घड़ी आ जाती है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मालिक उन्हें वापस बुला लेता है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। ये सब कुछ पहले से तय होता है। फिर आगे एक बहन ने बहुत ही दुखी होकर बाबा जी से सवाल किया। वो बहन बहुत ही दुखी थी और बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पापा का देहांत हो गया है। मेरा भाई और माँ बहुत दुखी रहते हैं। घर के दूसरे लोग यानी हमारे दोस्त और रिश्तेदार हौसला देते हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ और भाई खुद को संभाल नहीं पा रहे। बाबा जी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, हर किसी के कर्म उसके साथ चलते हैं। हमें अपनी तरफ से सही काम करना चाहिए। सहारा तो मालिक ही है। हमें भ्रम है कि दोस्त और रिश्तेदार हमारा सहारे हैं, पर सच्चाई ये है कि मालिक के अलावा कोई हमारा नहीं है। फिर आगे इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब लोग आपकी निंदा करते हैं तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने इसका बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया कि बेटा, हमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। हर किसी को बोलने का अधिकार है, चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। जैसे तुम्हारी अपनी सोच है वैसे ही दूसरों की भी अपनी सोच है। अगर कोई तुम्हारी सोच को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर वो भाई बोला, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने आगे कहा, ठीक वैसे ही हमें भी किसी की सोच बदलने का अधिकार नहीं है। उन्हें उनकी सोच पर रहने दो। हमें अपने रास्ते पर चलते रहना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। ध्यान बार बार इधर उधर भटक जाता है।
बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो दूसरी तरफ रहता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आत्मनिर्भर बनोगे, तब ये सारी उल्टी सीधी सोच खुद पे खुद ही काबू में आ जाएगी। बाबा जी की इस बात पर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी और पूरा माहौल खुशनुमा हो गया जी। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप सत्संग में अक्सर कहते हो नानक लिखे एक गल, ये एक गल क्या है? बाबा जी ने सरलता से उत्तर दिया, बेटा, वही नाम की कमाई है। उस युवक ने फिर कहा, बाबा जी, मेरे पेपर है, आप कृपा करें। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, लगता है आज सारे अपने पेपर पास करवाने ही आए हैं। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा, मैं तो खुद अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, याद रखना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलेगा सिर्फ तुम्हारी मेहनत के बल पर मिलेगा। फिर आगे इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, इंसान का इस दुनिया में आने का असली मकसद मालिक को पाना ही है, तो इंसान रिश्ते क्यों बनाता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान अकेले रहकर नहीं जी सकता। अकेलापन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मालिक ने हमें रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन और अपना परिवार दिया ताकि इंसान को सहारा मिल सके। ये सब मालिक की दया है, लेकिन हमें अपने असल रिश्ते को नहीं भूलना। दुनियावी रिश्ते भी निभाने हैं, भजन सिमरन भी करना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन काबू में नहीं रहता। बाबा जी ने तुरंत कहा, बेटा, यहाँ किसी का भी मन काबू में नहीं है। फिर आगे से वो बहन बोली कि बाबा जी, मैं बहुत कुछ मांगती हूँ पर पूरा नहीं होता। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। चाहे तू मालिक से सारी दुनिया मांग ले, लेकिन मिलेगा वही जो मालिक हमारे हित में तय करता है। इसीलिए मांगना छोड़कर मालिक पर भरोसा रखो। फिर आगे वही बहन फिर से बोली, बाबा जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, सत्संग समझ नहीं आता, मुझे सिखा दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्संग तो हिंदी में ही होता है, और सच तो ये है कि अगर कोई इंसान सिर्फ एक सत्संग भी ध्यान से सुनकर उस पर सही तरह से अमल कर ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ मुद्दा भाषा का नहीं है, बल्कि भावनाओं का है। सिर्फ एक सत्संग ही जीवन बदल देने के लिए बहुत होता है, लेकिन हमारा ध्यान 10 मिनट से ज़्यादा सत्संग में टिकता ही नहीं है। फिर उस बहन ने आगे कहा, बाबा जी, आप कृपा करके मुझे 84 के चक्कर से बचा लीजिए। बाबा जी ने जवाब दिया, सिर्फ कह देने से कोई 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। इसके लिए कर्म करना ज़रूरी है, मेहनत करनी ज़रूरी है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी नामदान की पर्ची निकल आई है, मुझ पर रहमत करिए कि मैं भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, मालिक ने हमें इंसान का अनमोल शरीर दिया है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और उसी दिशा में मेहनत करें। फिर आगे एक सेवादार भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुख, ये उतार चढ़ाव क्यों ज़रूरी है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा, अगर जीवन में उतार चढ़ाव ना हो तो इंसान सीखता भी नहीं। कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अगर सिर्फ सुख ही सुख मिलते रहे तो हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कभी कभी जीवन में बीमारी भी आ जाती है, इसका कारण क्या है? बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से और सहजता से समझाया कि बेटा, बीमारी हमारे कर्मों को समाप्त करने के लिए आती है। अगर हम सिर पकड़कर बैठ जाएं, तो कर्म खत्म नहीं होते। हमें तो मालिक पर भरोसा रखना है, वही अपनी दया से सब संभाल लेते हैं। फिर आगे
एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, गर्भ अवस्था में नाम की कमाई कैसे करनी चाहिए। बाबा जी ने बहुत ही सहजता से कहा, बेटा, जब गर्भ अवस्था के अंतिम महीने आते हैं तब भजन पर लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें शरीर को अधिर देर स्थिर रखना पड़ता है। लेकिन सिमरन ज़रूर कर सकते हो। अगर बैठना मुश्किल लगे तो लेट कर भी सिमरन कर सकते हो। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप तो बानी सुनकर मन को समझा लेते हैं, लेकिन मैं अपने मन को कैसे संभालूं? मन तो काबू में ही नहीं आता। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बेटा, अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे एमए या बीए की डिग्री चाहिए, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या वो डिग्री पा सकेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह मन को भी साधना पड़ता है। मन आशिक की तरह है, जिस ओर इसे लगा दो ये उसी ओर खींचता चला जाता है। इसीलिए हमें इसे परमार्थ और भजन सिमरन की ओर लगाना है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बहुत ही दिलचस्प सवाल बाबा जी से किया कि बाबा जी, अगर हम अपने मोबाइल पर आपकी फ़ोटो वॉलपेपर की तरह लगा लें तो क्या ये सही है? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ये सब बाहरी दिखावा है। मोबाइल पर फ़ोटो लगी हो तो भी हम उसे तभी देखते हैं जब कोई मैसेज आता है या मोबाइल अनलॉक करते हैं। असल में जिसको सच्चा प्रेम होता है उसे फ़ोटो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मेरी तस्वीर मोबाइल पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर हम धार्मिक स्थानों या मंदिरों में जाते हैं और वहाँ किसी देवी देवता का अनुभव होता है तो ये सही है? बाबा जी ने स्पष्ट किया कि देखो बेटा, मन कभी कभी ना, जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ ऐसी अवस्थाएं पैदा करता है जो पिछले जन्मों के प्रभावों की वजह से होता है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो वो प्रभाव भी साथ आते हैं। इसीलिए परमार्थ में यही सिखाया जाता है कि इन प्रभावों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम नियमित भजन सिमरन करेंगे और मालिक से जुड़ेंगे। फिर आगे यही बहन बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, कई लोग कहते हैं कि अगर हम किसी ज्ञानी या ज्योतिषी के पास जाएं तो वो हमारे पिछले जन्म बता सकता है। क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है? बाबा जी ने बहुत ही गहराई से उत्तर दिया जी कि बेटा, मान लो हमें पिछले जन्मों का पता चल भी जाए तो उससे क्या बदल जाएगा? क्या पिछले जन्म को जानकर हम सीख लेंगे? शायद नहीं। बाबा जी ने कहा, आज सबको पता है कि मौत आनी है, लेकिन क्या कोई बुरे कर्म करना छोड़ देता है? हम सब जानते हैं कि मौत निश्चित है, फिर भी गलतियां करते रहते हैं। तो अगर हमें पिछले जन्मों का हिसाब भी मिल जाए तो हम और उलझ जाएंगे, सुधरने की बजाय और पीछे रह जाएंगे। फिर इसके बाद यही लड़की बोली कि बाबा जी, जब मेरी शादी होने लगेगी तो कृपा करके आप मुझे कोई इशारा दे देना कि ये लड़का मेरे लिए सही है या नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, शादी भी एक तरह का जुआ है। ये पूरी तरह किस्मत पर आधारित होता है। कभी अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो कभी परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं होती। फिर वही लड़की फिर से कहने लगी कि बाबा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाबा जी ने प्रेम से कहा, हाँ बेटा, बताओ। लड़की ने कहा कि बाबा जी, आप लीची का जूस शुरू करवा दीजिए। ये सुनकर बाबा जी हल्के से हंसे और कहने लगे, अब मेरे पास यही काम रह गया है कि लीची का जूस शुरू करवाऊं। इतने तरह के जूस पहले से ही बाज़ार में बिक रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ कि सब बंद ही करवा दूँ। फिर इसी लड़की ने बड़ी मासूमियत से कहा कि बाबा जी, मुझे नामदान दे दीजिए, मन बड़ा चाहता है। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि बेटा,
अभी तो तुम्हारा ध्यान लीची के जूस में ही अटका हुआ है। जब ये मोह हटेगा तब तुम सच्चे अर्थों में नामदान के योग्य बनोगी। जितना मन का झुकाव सांसारिक चीज़ों जैसे लीची की ओर रहेगा, उतना ही आत्मिक प्रगति में रुकावट आएगी। और अगर मन बार बार वहीं अटका रहा तो अगला जन्म भी उसी दिशा में लगेगा। हो सकता है फिर तुझे लीची का ही रूप मिल जाए। अब ये सुनते ही पूरी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। संगत जी, ये आज 13 सितंबर के सवाल जवाब थे जी। आज सुबह बाबा जी ने ओपनकार दर्शन दिए थे जी और शाम को सवाल जवाब किए थे जी। कल रविवार को बाबा जी या हजूर जी सत्संग भी फरमाएंगे जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल का सत्संग आपके साथ ज़रूर साझा कर सकें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।